नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, भाई दूज का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस महत्वपूर्ण पर्व के उपलक्ष्य में मैं आपको इसकी जो वास्तविक कथा है उस कथा के बारे में बताऊंगा और यह 2022 में कब मनाना है, कितने बजे मनाना है, इसका शुभ मुहूर्त वगैरह क्या है, वह सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें मैं एक शायरी भी आपको बताऊंगा जो आप अपनी बहन को कहोगे या बहन अगर अपने भाई को कहेगा तो वह उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है मित्रों, और वीडियो पूरा सुने। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार हर भाई और बहन के लिए बेहद ही खास होता है। देश भर के कई हिस्सों में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भाई दूज का त्योहार 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को भाई दूज की कहानी को बताकर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों को कथा सुनने के बाद ही भाई को तिलक लगाना चाहिए। अब मैं भाई दूज की पौराणिक कथा आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ रोजाना जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना ने कई बार यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित किया, किंतु यमराज इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहा करते थे, इतने व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर पर नहीं जा पाते थे। परंतु एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, विशेषकर खीर खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बच जाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन का नाम भाई दूज पड़ गया और हम भाई दूज इसी वक्त इसी दिन मनाते हैं। दोस्तों, इस बार भाई दूज 2022 में 27 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी पूजन विधि और इससे जुड़ी एक बहुत ही अच्छी शायरी आपको बताऊंगा जो आप अपने भाई और बहन को अगर सुनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं अभी पूजन विधि की ओर आपको ले चलता हूँ। इस बार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज 2022 का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर बुधवार की दोपहर में लगेगी, जो 27 अक्टूबर की दोपहर तक रहेगी। ज्योतिषाचार्य पंडित श्री ऋषिकेश शुक्ल के अनुसार इस बार भाई दूज 2 दिन मनाई जाएगी। बहनें 26 अक्टूबर की दोपहर में पूजा करने के बाद भाई को तिलक कर सकती हैं। इसके साथ जो बहनें उदया तिथि में तिलक करना चाहती हैं वे 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को अपने भाई का तिलक करें। वैसे ज़्यादा शुभ गुरुवार को ही माना जा रहा है। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर 2022 को भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:18 से दोपहर 3:33 तक। 27 अक्टूबर को भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 12:46 तक होगा। भाई दूज पर तिलक करने की विधि।
इस दिन भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराने की परंपरा है। पीसे चावल से चौक बनाएं, भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाएं, भाई के हाथों में कलावा बांधें। कलावा का अर्थ होता है रुई से संबंधित एक माला होती है, उसे कहा जाता है। भाई को तिलक लगाएं, फिर भाई की आरती उतारें, भाई को मिठाई खिलाएं। मिठाई में नारियल अवश्य होना चाहिए। मिठाई खिलाने के बाद भाई को भोजन कराएं। भाई को बहन को कुछ न कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती। ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकेश शुक्ल के अनुसार प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए उनका तिलक करती हैं। मान्यता है कि जो बहन अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती है उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भाई बहन के घर जाकर तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस दिन खीर खिलाने की परंपरा विशेष रूप से मानी गई है। जिस प्रकार यमुना नदी ने अपने भाई यमराज को खीर खिलाया था, उसी प्रकार बहनों को भी अपने भाई को खीर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे पूजन विधि के बारे में बता दिया, किस मुहूर्त में इस त्योहार को मनाना है वह बता दिया। अब मैं आपको यह बता रहा हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था, उस शायरी के बारे में जो आप अपने भाई और बहन को जरूर सुनाइएगा। खुश नसीब होती है वो बहन जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है। हर परेशानी में भाई उसके साथ होता है। लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। रूठ कर तू क्यों बैठा है भाई, अब मुझसे बातें कर। हो गई गलती मुझसे, अब तो अपनी बहन को माफ कर। बिन तुझसे बात किए कैसे कटेगा वक्त मेरा। देख फलक की ओर, चांद की तन्हाई का एहसास कर। खामोशियों में एक अदा इतनी प्यारी लगी, दुनिया में आपकी मोहब्बत सबसे न्यारी लगी। दुआ करते हैं ये न टूटे रिश्ता कभी, क्योंकि इस दुनिया में यही भाई बहन हमको सबसे प्यारी लगी। बहन लगाती तिलक फिर मिठाई है खिलाती, भाई देता पैसे और बहन है मुस्कुराती। भाई बहन का ये रिश्ता ना पड़े कभी लूज, मेरे प्यारे भैया मुबारक हो आपको भाई दूज। बहन चाहे भाई का प्यार, नहीं चाहे महंगे उपहार। रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, मिले मेरे भाई को खुशियां अपार। दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना। धन्यवाद।